जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है गति। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जो पहला है वो है अवस्था। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। केमिस्ट्री में आपको जानकारी मिली होगी कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में भी किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 अवस्था होती है। पहली जो अवस्था होती है वो है विराम अवस्था और दूसरा है गति अवस्था। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ रहता है, अपने स्थान पर एक जगह टिका हुआ रहता है, तो वो विराम की अवस्था होता है। और जब वही ऑब्जेक्ट, वही वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो हो जाता है गति की अवस्था। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है भौतिक राशियां और मात्रकों की पद्धतियां। इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से भौतिक राशियां होती है और उन भौतिक राशियों को मापने के लिए किस किस मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग काफी डीप जानकारी हासिल करने वाले हैं। तीसरा है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ए पर है और उसको बी पर आना है, तो ए से बी तक जब वो ट्रेवल करती है तो ये हो गया वस्तु की दूरी। क्या हो गया? ये वस्तु की दूरी हो गया। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन में दिशा होता है। दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा होता है। ठीक है। अगर विस्थापन हो रही है और उसमें कोई दिशा ना हो तो समझ लो कि वो दूरी कहलाएगा, विस्थापन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, जैसे कि आप सिवान खड़े हैं, सिवान, और सिवान से आपको जाना है गोपालगंज पूरब दिशा में। एक एग्जाम्पल देते हैं कि सिवान से जाना है आपको गोपालगंज पूरब दिशा में, तो समझिए कि आप एक अच्छा विस्थापन तय करेंगे, वो दूरी कवर करेंगे। दूरी के साथ साथ क्या होगा? विस्थापन भी कवर होगा। ठीक है। दूसरा है चाल, चौथा है चाल और वेग। इसमें हम लोग समझेंगे चाल के बारे में और वेग के बारे में समझेंगे। उसके बाद है औसत चाल और औसत वेग, यानी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद जो छठा पॉइंट होगा ये होगा समान गति और असमान गति। यानी इसमें हम लोग समझे कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो हमारा समान गति कहलाता है, और वही जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो हमारा असमान गति कहलाता है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग समझेंगे त्वरण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में त्वरण कहते हैं। यहाँ हाई स्पीड से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। ये रिलेटेड होता है वेलोसिटी से, यानी वेग से रिलेटेड होता है। उसके बाद है समान और असमान त्वरण के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे वृत्तीय गति के बारे में। इसके पहले आप लोग जितना गति पढ़े, जैसे कि यहाँ पे एक रेखा के रूप में यह गति हो रही है, यानी सीधी रेखा में जो गति होगी वो हमारा क्या होगा? लीनियर गति हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे जो वृत्तीय गति है इसमें समझेंगे कि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वो होता है वृत्तीय गति। और किस तरह से गति करता है? जब वो वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग काफी अच्छे से इस टॉपिक में समझने वाले हैं, इस चैप्टर में समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे गति समीकरण। गति समीकरण को हम लोग समझेंगे और उसे डेराइव्ड करेंगे, यानी उसको हम प्रूफ भी करेंगे कि गति समीकरण जो होता है वो किस तरह से आता है। और लास्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे गति के ग्राफीय निरूपण, तो यहाँ तक लगभग ये जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है ये सभी टॉपिक समाप्त हो गया होगा और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं जब आपको बताऊंगा तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे पदार्थ की जो अवस्था होती है ना, यानी फिजिक्स में अवस्था, किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था, विराम और गति, इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।